शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? क्या बताया था? अच्छा, ये बात है ना। क्या समझ में आया इसके अंतर्गत? कुछ चिंतन मनन किया क्या अपने स्वयं के बारे में? ठीक बात है। अच्छा, जब तक आग्रह की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ज्ञान वास्तव में होता नहीं है ना। यही कह रहे थे ना। अच्छा, आवाज कम आ रही, क्या बात हो रही है? नहीं महाराज, आपकी आवाज तो ठीक ही आ रही है हमारे को तो। हाँ, ठीक आ रही, चलो बहुत अच्छी बात है। मेरे को अब आने लगी आवाज, इतनी देर हो गई आ नहीं रही थी। कान के लगा के सुन रहा था, फिर भी आवाज नहीं आ रही थी। तो अपना आपकी आवाज तो गुरुदेव से ही आ रही। चलो ठीक बात है। तो प्रणाम अपना, गुरुदेव भगवान आपको। हाँ, शिवोम नमो नारायण हरि ओम। तो यहाँ पर जो विषय चल रहा था उसके अंतर्गत सुनाया जा रहा था, 3 प्रकार के जो आग्रह होते हैं, उन आग्रहों से जब तक छुटकारा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक अपने को कृतार्थ नहीं समझना चाहिए। देखो, विशेष सूत्र ध्यान रखना। आवाज साफ समझ में आ रही है ना? हाँ आ रही गुरुदेव। हाँ महाराज जी आ रही, आवाज क्लियर आ रही। हाँ, कहने का मतलब एक वेदांत का विशेष सूत्र है, उनको बोले आप चाहो तो नोट भी कर लेना। हाँ महाराज जी कराइए। कृतार्थ बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही अपने को कृतार्थ समझना चाहिए। कृतार्थ बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही अपने को कृतार्थ समझना चाहिए। यदि हम पहले अपने को कृतार्थ समझ बैठेंगे, साधन भजन छोड़ देंगे, विचार करना छोड़ देंगे, और कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई और हम अपने को कृतार्थ समझ लेंगे, तो सच्ची बात यह है कि हम दोनों दिन से चले जाएंगे। तो हालांकि कृतार्थ बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है, इनके बहुत सारे सूत्र है, अनेक फॉर्मूले हैं।
और अनेक प्रकार से विचार करके फिर इस रहस्य को समझना होता है। थोड़ा संकेत कर देते हैं, हमारे जो महात्मा ब्रह्मवेत्ता जीवन मुक्त महात्मा हुए न, उन्होंने विचार जो किया है वो हर प्रकार से विचार किया है। हम केवल एक दृष्टि को लेकर विचार करते हैं, इसलिए अधूरे हो जाते हैं, पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा? जी गुरुदेव। हाँ, कुल मिलाकर के बोले वो थोड़ा या तो हम सकारात्मक ही सोचते हैं या नकारात्मक ही सोचते हैं, अथवा दोनों दृष्टियों से ही सोचते हैं, अथवा दोनों दृष्टियों का त्याग करके ही सोचते हैं। सचमुच में जो सत्य का अन्वेषक होगा, सत्य को जानना चाहेगा, वह हर दृष्टियों से विचार करके देखेगा। वह निषेध की पद्धति से भी मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करता है, और विधि की पद्धति से भी और विधि निषेध का त्याग करके भी मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करता है। वैसे विधि निषेध का जहाँ खाता भी समाप्त हो जाता है, वहाँ अद्वितीय ब्रह्म कहना भी शेष नहीं रहता है, क्योंकि ये विधि निषेध सारे के सारे मनवाणी के कथन चिंतन में आने वाले हैं। अपना स्वरूप तो इनसे भी परे है, इनका भी अधिष्ठान है, ये उस अधिष्ठान आत्म तत्व में बिना वो यही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए हम केवल मात्र एक दृष्टि को पकड़ करके बैठे रहते हैं, और उस दृष्टि के अनुसार जब अपने को बोध नहीं होता है, उस दृष्टि के अनुसार जब हम खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर हम रोने चिल्लाने लगते हैं। इसलिए हर प्रकार से विचार करके देखना होता है। समझ में आ रहा ना? हम क्या सोचते हैं? चलो एक छोटा सा दृष्टांत भी सुना देते हैं। हमारी जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि करने का मतलब वेदांत विचार से संस्कारित जो दृष्टि होती है, उस दृष्टि में कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए बोध में कुछ न कुछ संशय विपर्य शेष रह ही जाता है। होता क्या है कि हम किसी भी वस्तु के स्वरूप को समझते हैं ना, जैसे छोटे से बच्चे को पिताजी ने बता दिया, बेटे ये जल जो होता है बिल्कुल ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। ठंडा होता है। तो बच्चे ने देखा हमारे पिताजी तो साक्षात परमात्मा कभी झूठा पढ़ाते ही नहीं, और जो पढ़ाते 100% युक्ति युक्त ही पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल ठीक ही हैं। फिर भी चलो प्रैक्टिकल करके देख ही लेते हैं। तो वह गया और जैसे ही पानी में हाथ डाला, उसका हाथ जल गया। रोता हुआ माँ के पास में गया, जाके कहने लगा, माँ पिताजी गलत पढ़ाते हैं। माँ ने कहा, बेटे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, पिताजी ने कहा था पानी ठंडा होता है, मैंने प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा, वो तो बहुत ज्यादा गर्म था। तो माँ ने स्थिति का आकलन किया और बताया, अरे पागल, वास्तव में जल तो ठंडा ही होता है, इसको कितना भी गर्म क्यों न करो, फिर भी ये अपनी स्वाभाविक स्थिति में आएगा ही आएगा। तूने जिस पानी का प्रैक्टिकली अनुभव किया है, वह पानी अग्नि का संग किया हुआ था, इसलिए तुमको वह पानी गर्म लगा, वरना पानी गर्म होता ही नहीं। समझ में आ रहा ना? हाँ, एक दृष्टि से देखते हैं ना, इसलिए ये गड़बड़ होती है। और यदि हर प्रकार से विचार करके देखें तो फिर बात कुछ और ही हो जाती है। तो इसी के लिए एक दृष्टांत सुना देते हैं। क्या होता है, हम हीरे को शुद्ध कब समझते हैं? जब वो बिल्कुल ठीक ठाक हो, गंदगी आदि से बहुत दूर हो, और समझो किसी महारानी के गले में हो, तब वह सुंदरता अधिक पाता है। तो क्या होता है, कोई राजा के यहाँ समझो निष्काम भाव से कोई काम करने वाला था, तनख्वाह भी नहीं लेता था, दूसरे ड्यूटी करने जाते उसे 1 घंटे पहले जाता, और 1 घंटे के बाद में फिर अपना काम छोड़ करके घर जाया करता था।
तनख्वाह के समय सबकी लाइन लगी रहती और वह तनख्वाह लेता भी नहीं, कहने पर भी नहीं लेता था। काफी समय से वह राजा की सेवा कर रहा था। राजा की दृष्टि में भी आ गया कि भाई हमारे यहाँ एक ऐसा मजदूर है जो पैसे बिल्कुल नहीं लेता और काम दूसरों से डबल करता। तो राजा की तो उनके ऊपर कृपा होनी ही थी। तो क्या होता है कि एक बार है, अब वह तनख्वाह तो लेता नहीं और घर में जो कुछ भी राशन चाहिए, खर्चा चाहिए तो आएगा कहाँ से। तो उसके पास में जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो सब समाप्त हो गई। कुछ कर्ज भी ले लिया। तो क्या होता है कि कर्ज मांगने वाले आते और उनसे तकाजा करने लगते, कुछ बातें चीतें करने लगते, धक्का मुक्की करने लगते, गाली गिलोच पता नहीं क्या क्या करने लगते। जब चौराहे के ऊपर ऐसी स्थिति होती है तो बहुत सारे लोग देखते हैं। उनमें राजा का भी कोई प्रिय था, वो भी उस दृश्य को देख रहा था। जाकर के राजा को बता दिया कि अपने जो निष्काम भाव से कर्म करने वाला है उसकी ऐसी स्थिति हो रही है। तो राजा ने दया की, अरे तुम्हारी ऐसी हालत, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने रानी को कहा, भाई देखो तुम्हारे गले में जो माला है इसमें से एक मोती को निकालो, इसकी हमको आवश्यकता है। मोती को निकलवाया और उस मजदूर को देते हुए कहा, भाई आज से ही तुम सेवानिवृत्त हो, अब तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम 7 पीढ़ी तक खाओगे तो भी ये धन समाप्त होने वाला नहीं। ये तो 1 करोड़ रुपए का एक ही हीरा। और लेकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। अब निकला वहां से तो विचार किया कि रास्ते में तो नदी पड़ती है, जंगल पड़ता है भयंकर, वहां चोर लुटेरे हमेशा संभाला करते, तो आज भी तो संभाला करेंगे ना। अब और ले लेंगे तो फिर इस हीरे का क्या मतलब है। तो विचार किया कि करे तो क्या करे। और उसके दिमाग में एक युक्ति सूझ गई और वह युक्ति सूझी कि इस हीरे को अपन ऐसा करते हैं, पेट में रख लेते हैं, निगल लेते हैं। जब सुबह टॉयलेट जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं ना, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, पर्यो पावन ठोर में कंचन तजे नहीं कोई। जैसे सोना जो है पवित्र जगह पर भी हो फिर भी उसका कोई त्याग नहीं करते, ऐसे ही उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए। चाहे नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट, चाहे किसी भी प्रकार के लक्षणों वाला क्यों न हो, परंतु विद्या को नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसने क्या किया, पेट में ले लिया। अब रास्ते में चोर डाकू मिलते, समाड़ा करते, कुछ नहीं था, 2 डंडे लगाए और भगा दिया। अब वह दूसरे दिन ध्यान रख रहा था कि अपने को हीरे को लेना, हीरे को लेना। इतने में क्या होता है कि वहां सुअर इतने बड़े अलर्ट थे कि बड़े खतरनाक, उनकी तो शायद किसी को मौका पड़ा हुआ होगा तो उनको पता होगा। तो जैसे वो निवृत्त हुआ, वो सुअर तो तैयार खड़े थे, तुरंत उन्होंने उस हीरे को अपने पेट में ले लिया। अब वह सोचने लगा क्या करें, इसके पीछे पीछे फिरे तो भी दिक्कत की बात। फिर भी ध्यान तो रख रहा था, परंतु पता नहीं वो टॉयलेट कहाँ जाएंगे, पता थोड़े होता है क्या। अब वह पता नहीं कहाँ टॉयलेट गया और उनका जो मालिक था उसकी गंदगी को किसी रोड़ी में डाल दिया करता था। फिर कुछ समय के पश्चात में उस रोड़ी को कोई खरीदने वाला आ गया और उसने उसको खेत में डलवा दिया। खेत में जब आगने चौकने का काम हो रहा था तो उस कुमार को वह हीरा मिला। तो समझा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी चमकीली चीज है, क्यों न इस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दे। तो उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। अकस्मात क्या होता, कुछ समय के बाद में कोई हीरों का कोई पारकी, कोई जौहरी था, वह वहां से होकर के निकल रहा था। देखा गधे के गले में करोड़ रुपए का हीरा। देखा कि इसका मालिक या तो बहुत बड़ा धनाढ्य है अथवा बहुत बड़ा मूर्ख है। चलो फिर भी परीक्षा करके देखते हैं। जाकर के कहा, क्योंकि हीरे की मांग करे तो कुछ न कुछ चक्कर पड़ जाए। उसको कहने लगा, भाई तुम्हारा गधा मुझे चाहिए। कहा नहीं, ये गधा कैसे दे सकता हूं, ये तो अभी मैंने 1000 रुपए में लिए, 1000 रुपए में लिया, तुमको कैसे दे सकता हूं। कहा भाई मैं तो ये को 4000 रुपए देता हूँ, 4 गधे आ जाए उतने पैसे देता हूँ, ये कोई सूण का मेरे को चाहिए। उसने सोचा, अरे 4 गधे आ रहे फिर क्या दिक्कत है,
उसने तुरंत पैसे ले लिए, गधा उनको दे दिया। उसने समझ लिया कि एक नंबर का मूर्ख, ये समझता ही नहीं है। आगे जाकर के उस हीरे को निकाल के जेब में रखा और गधे को छोड़ दिया। गधा भी वापस चला गया, वह भी बड़ा प्रसन्न हो गया। हीरा नहीं दिखा तो देखा, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या फर्क पड़ता, गधा तो वापस आ गया ना। अब वही जोहरी घूमते घूमते उसी राज्य में जाता, और जब राजा उस हीरे को देखते हैं तो अरे भाई, हमारी रानी के गले में जो हार था उसमें एक निकाला हुआ, ये शायद उसके जैसा ही है, ट्राई करके देखते हैं। तो ट्राई किया तो वही का तो था। राजा ने उसको खरीद लिया। अब विचार करके देखो, पहले वो रानी के गले में ही था। कहां पर था? रानी के गले में था। रानी के गले में ही था। फिर वही हीरा जो है उस मजदूर के पास चला गया, अर्थात तो उसके पेट में चला गया, फिर सुअर के पेट में चला गया, फिर वो गंदगी वाली रोड़ी में चला गया, फिर खेत में चला गया, फिर गधे के गले में चला गया, फिर जोहरी के पास में, फिर रानी के पास में। बताओ, उसका जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है, उसके असली पने में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ अंतर हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ ना। अब जो इस दृष्टि से ही देखते कि नहीं नहीं, जो गंदगी में पड़ गया वो हीरा हीरा नहीं रहा, वो उसकी तो कीमत समाप्त हो गई। तो बताओ, वह एक दृष्टि से सोच रहा है या सर्वदृष्टि से सोच रहा है? एक दृष्टि से। एक दृष्टि से ही सोच रहा है। अब एक दृष्टि से जो सोच रहे होते हैं उनके लिए वो दूसरी दृष्टि खतरनाक हो जाया करती। क्या हो जाया करती? खतरनाक। हाँ, क्योंकि वह उनसे द्वेष करने लग जाएगा। तो क्या जीवन राग और द्वेष करने के लिए ही मिला क्या? कि हम किसी से राग करें, किसी से द्वेष करें? अरे राग द्वेष ही तो अपने को पतन की ओर ले जाते हैं, या कोई और दूसरी वस्तु ले जाती क्या? राग द्वेष ही ले जाती। ज्ञान का जो स्वरूप होता है ना, समझो जिन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया सोना अग्नि में नहीं जलता है, तो बताओ, चाहे भारत की अग्नि हो, चाहे अमेरिका की अग्नि हो, चाहे विश्व में कहीं की अग्नि हो, वह अग्नि सोने को जला सकती है क्या? कभी नहीं। तो जिन्होंने निश्चय किया कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म है, तो बताओ, वह कभी भी असत्य जड़ दुख द्वैत रूप हो सकती है क्या? नहीं जी, नहीं हो सकती है ना। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि हम समझते हैं कि आत्मा के संसर्ग में आने से, जैसे घड़े के बनने से हम घटाकाश में वेद की कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही देह के संग से हम आत्मा को देह जैसा समझते हैं, इंद्रियों के संग से इंद्रियों जैसा समझते हैं, मन बुद्धि के संग करने से मन बुद्धि जैसा समझ लेते हैं। हो गया ना गड़बड़? हाँ महाराज जी। इसलिए सबसे पहले ये अच्छी तरह से समझना होता है, सारा का सारा नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच ही होता है, ये अनात्मा ही होता है। सचमुच में ये आत्मा है ही नहीं। जब हम इनको आत्मा मानना छोड़ देंगे, जानना छोड़ देंगे, कल्पना करना छोड़ देंगे, तो बताओ, सचमुच में इनका चिंतन न चाहते हुए भी चलेगा क्या? नहीं जी। हाँ, फिर तो चाहते हुए भी इनका चिंतन नहीं होगा, नहीं चाहते हुए तो क्या। तो जब अनात्म चिंतन छूटने लगता है तो ये चिंतन किए बिना तो रहता ही नहीं, इसका ये स्वभाव ही समझ लो एक तरह से। तो ये आत्मचिंतन नहीं करेगा तो अनात्म चिंतन निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि ये मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी होता है, ये बिना संग किए रह सकता ही नहीं, इसलिए किसी न किसी का तो संग करेगा ना जी महाराज जी। अब संग करेगा किसी न किसी का, तो पामर पुरुषों का संग करने से तो विषयी पुरुष का संग करना श्रेष्ठ है ना। और विषय पुरुषों से भी जिज्ञासुओं का संग करना श्रेष्ठ है, और जिज्ञासुओं से भी तत्ववेता महात्माओं का संग करना श्रेष्ठ होता या नहीं होता?
होता है बिल्कुल। परंतु हम वहीं पर अटके रह जाते, नहीं नहीं हमको संग करना तो बस यही संग करना है, इसके सिवाय संग करना ही नहीं, इसी को आग्रह कहते हैं। और ये आग्रह ही हमें सत्य का साक्षात्कार नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता? सत्य का साक्षात्कार। हाँ, फिर सत्य का साक्षात्कार सचमुच में ये होने देता ही नहीं। इसीलिए आग्रह के बारे में कल सुनाया था, जब तक आग्रह रहेगा तब तक सच्ची बात यह है कि ज्ञान होना तो दूर, बहुत दूर की बात है, विवेकादि साधन भी जागृत नहीं हो सकते हैं। हाँ, किसी को संशय हो तो प्रश्न कर लेना, अच्छी तरह से देखते रहना। अरे भाई, जिन्होंने निश्चय किया मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, तो फिर अनात्म प्रपंच में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वह उस ओर ध्यान देगा क्या? महाराज से उसे लेना देना से। हाँ, क्योंकि परिवर्तन करना ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान तो केवल मात्र विद्या को निवृत्त करता है। ज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान से हो सकती है, और कुछ होता ही नहीं। तो अच्छी तरह से देखना चाहिए कि हम परिवर्तन चाहते हैं या सत्य वस्तु का साक्षात्कार करना चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन चाहे शरीर में चाहो, चाहे इंद्रियों में चाहो, चाहे मन बुद्धि में चाहो, ये परिवर्तन कर्म का क्षेत्र होता है। कर्म से ही परिवर्तन होता है। क्या है? कर्म से परिवर्तन होता है। कर्म से परिवर्तन होता है। परिवर्तन करना ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान तो वस्तु जो है जैसी है उसको वैसी की वैसी बता देगा। अभी जो दृष्टांत सुनाया, ये हीरा जैसा था उसे वैसा का वैसा दिखा देना, ये ज्ञान का स्वभाव है। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ गुरुदेव। तो पहले हमें थोड़ा विश्लेषण करना होता है कि हमें इन आग्रहों से मुक्त होना है या आग्रह को बनाए रखना है, हमें परिवर्तन करना है या सत्य का साक्षात्कार करना है। यदि सत्य का साक्षात्कार करना है तो सचमुच में वह फिर पीछे नहीं हटेगा, और यदि परिवर्तन चाहते हैं तो फिर ज्ञान से कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। हाँ, कोई सोचते होंगे नहीं नहीं ज्ञान होने से ऐसा वैसा परिवर्तन हो जाता है। अरे ऐसा वैसा क्या, ये ऐसा वैसा जिससे सिद्ध होता है उसकी सत्ता का भी अत्यंत भाव हो जाता है। वहां पर तो अंतःकरणी मूल सहित जल करके भस्म हो जाता, संसार की सत्ता ही नहीं रहती। किसका परिवर्तन करोगे? कोई है क्या ऐसी वस्तु जिसका परिवर्तन शेष रह जाए? क्या द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। अरे जब कोई शेष ही नहीं है तो किसका परिवर्तन करोगे? अच्छा, जब तक परिवर्तन करना होता तभी तक तो आग्रह में हम उलझे रहते हैं। और यदि केवल और केवल मात्र सत्य की विविदिशा उदय हो जाए, सत्य की जिज्ञासा जागृत हो जाए, तो फिर परिवर्तन करने की मन में कल्पना भी होगी। नहीं महाराज जी, सोने का करे क्या? सोना तो सोना ही रहेगा, क्या परिवर्तन? सोना है बस। नहीं होता, सोना कभी जलता ही नहीं। अर्थात जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो या सुषुप्ति अवस्था हो, आप प्रत्येक अवस्था में अद्वितीय ब्रह्म हो। वास्तव में जागृत होने से आप जगते नहीं हो, और स्वप्न अवस्था होने से आप कल्पना नहीं करते हो, सुषुप्ति अवस्था होने से आप अज्ञान में डूब नहीं जाते हो। अरे सारी की सारी अवस्थाएं आगमापाई होती हैं। तुम तो सचमुच में जागृत में भी तुर्य हो, स्वप्न में भी तुर्य हो, सुषुप्ति में भी तुर्य हो। तुर्य के सिवाय आप कुछ हो ही नहीं। फिर भी आग्रह करते नहीं नहीं हम तो शरीर है, ये शरीर हमारा है, ये शरीर इस प्रकार से रहना चाहिए, उस प्रकार से रहना चाहिए। शरीर के बारे में अनेक 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 विकल्प खड़े करके हम इसी के लिए रोते पछताते रहते हैं, इसी के पीछे पागल होकर के भटकते रहते हैं। सचमुच में अपना जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय स्वरूप है उसका चिंतन करके हम जीवन मुक्त तो होते नहीं, और इस शरीर की कल्पना करके हाँ ये बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा,
इस शरीर का अपमान कर दिया, मान कर दिया, इस शरीर को ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये मूर्खता नहीं है तो क्या है ये? समझ में आ रहा है ना? हाँ महाराज जी, कहीं कहीं ये जो तुरीयातीत शब्द आता है ये महाराज जी किस वजह से आता है? तुरीयातीत इसलिए कहते हैं कि जागर स्वप्न सुषुप्ति से परे होने के कारण इसको, अर्थात ये तुरिया जो तीनों अवस्थाओं से परे है, अतीत है, इसलिए इसे तुरीयातीत कहते हैं। और जैसे बहुत सारे लोगों ने बना दिया ना, जागर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल और अंश 6 शरीर बना दिए। जिज्ञासुओं को केवल 3 शरीरों को ही विशेष रूप से समझना, जिसका विचार चंद्रोदय में प्रतिपादन किया गया है। ज्यादा कचरा करेंगे तो दिमाग खराब होगा ना। बिल्कुल साधुओं को समझना, वरना कह देंगे तुरीयातीत कोई वस्तु और होती तो उससे भी और कोई वस्तु प्रे होगी नहीं, ऐसे तो फिर वो समाप्त भी नहीं होगा ना, ये चक्कर चल जाएगा। तो बोलता हूँ तुरीयातीत को मतलब तुरीयातीत के अलावा भी कोई है जब तुरीयातीत कहलाता है? तो नहीं, तुरिया के अलावा कुछ नहीं, बल्कि तुरिया जो है ये सबसे परे है, जागृत से भी, स्वप्न से भी, सुषुप्ति से भी परे, इसलिए इसको तुरीयातीत कहते हैं। अब कल्पना करने वाले तो बहुत सारी कल्पनाएं करते रहते, अपने को उन कल्पनाओं को महत्व नहीं देना है। अपने को जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो अधिष्ठान है, जागृत स्वप्न से सुषुप्ति से जो परे है, वही तुरीयातीत है और वही तुरीय तत्व है। तुरिया में और तुरीयातीत में कोई अंतर नहीं, ऐसा ध्यान रखना, वरना कोई देख लेंगे तुरिया से भी परे कोई होता है, क्योंकि ये तुरीय अपना स्वरूप है, इसमें दृष्टा साक्षी पना ये भी आरोपित तो होता है। कहते हैं ना, तुरीय साक्षी तो कोई कहे जो साक्ष्य पदार्थ होई, उपाधि रहित स्वरूप मुनि साक्ष्य साक्षी दोई। अरे तुरीय को तो साक्षी इसीलिए कहते कि कोई साक्षी हो, जागर स्वप्न सुषुप्ति हो, तभी तो हम इसको साक्षी दृष्टा ज्ञाता कहते हैं। और जब जागर स्वप्न सुषुप्ति ही नहीं तो फिर तुरिया को दृष्टा साक्षी कौन क्या कहेगा? तो फिर तुरीयातीत भी कैसे कहेंगे? ये जागर स्वप्न सुषुप्ति, इसीलिए इसको तुरीयातीत कहते हैं, वरना तुरीय तुरीय है, केवल मात्र इतना ध्यान रखना अपने को। तो क्या सुना रहे थे? एन केन प्रकारेण ये अनादि काल के जो आग्रह अपने खोपड़े में बैठे हुए हैं, ये ब्रह्म विद्या के द्वारा जलकर भस्म हो जाए, समस्त आग्रहों की निवृत्ति हो जाए। क्योंकि सचमुच में न हम शरीर है, न हमारा शरीर है, न हम अंतःकरण है, न अंतःकरण हमारा है, न अंतःकरण सच्चा है। जब इनकी सत्ता ही नहीं है तो इनको बनाए रख करके कब तक हम इनके चक्कर में पड़े रहेंगे? इसलिए साधकों को सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, आग्रहों की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। आग्रह की निवृत्ति ही जीवन का सार होता है। इन आग्रह को बनाए रख करके कोई जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भी भटक सकता है और इन आग्रहों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए जीवन को धन्य भी बना सकता है। अब ये अपनी चॉइस है, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, किसी के लिए जबरदस्ती थोड़ी होती क्या? आग्रह को यदि बनाए रखेंगे तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि चाहे कितना भी कोशिश क्यों न कर लो, फिर भी संसार तो छूटेगा, ये तो रहने वाला है क्या? तो यहाँ मूल जो बात बताई ना, एक तो स्थूल सूक्ष्म कारण जागर स्वप्न सुषुप्ति, इनका अभिमान करके हम कहने का मतलब दुखी हो सकते हैं, और एक जो अपने स्वरूप का चिंतन करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। बड़ा अंतर है या नहीं है इसमें? हमारा जी
अरे भाई कल्पना ही तो करनी है, एक तो मैं शरीर हूं ऐसी कल्पना करके फिर शरीर को यदि कोई कह दे तू काला है गोरा है तो हम तुरंत तलवार लेके मारने को दौड़ पड़ते हैं। और एक जो मैं इसका अधिष्ठान साक्षी दृष्टा कुटस्थ अद्वितीय ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय करे, तो बताओ रात दिन का अंतर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, खाली मानना ही तो है। हाँ केवल मानना तो फिर अरे कोई जैसे समझो ऐसी झूठ मूठ की रोटी बना के खा रहा तो क्या खा रहा कि 7 दिन की सूखी रोटी। अरे तो कल्पना ही करनी तो गुलाब जामुन की करो ना, अच्छी अच्छी वस्तुओं की करो ना, या फिर 7 दिन की सूखी रोटी की कल्पना करेंगे? नहीं कुछ गुलाब जामुन की करेंगे। हाँ सूखी बिल्कुल रोटी सही कौन? बात है। तो यहाँ थोड़ा मूल जो सूत्र बताए उनके ऊपर थोड़ा आपका और ध्यान केंद्रित करते हैं। एक तो अनात्म प्रपंच की कल्पना करना और एक जो ब्रह्म तत्व का विचार करना। एक की कल्पना करने से अनंत दुख होते हैं और एक का विचार करने से समस्त दुख धराशायी हो जाते हैं। समझो छोटा सा संकेत कर देते हैं, समझने का भेद होता है। 2 मित्र कहीं पर गए थे, आगे घर वालों के पास में 1 गिलास दूध ही था और ज्यादा था नहीं, तो उन्होंने दोनों को बंटवारा कर दिया। तब दोनों में से एक कहता है मेरी जो गिलास है आधी दूध की भरी हुई है, दूसरा कहता है आधी दूध की गिलास खाली है। अब खाली कहने वाला बेचारा रोता है, भरी कहने वाला आराम से मौज करता है, उसे कोई दुख ही नहीं होता, आराम से दूध पीता और मौज करता है। तो बताओ दोनों के कथन में कुछ अंतर है क्या? अर्थ की दृष्टि से देखे तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं ना, परंतु एक भरी हुई की कल्पना कह करके हंस रहा है और दूसरा खाली की कल्पना करके रो रहा है। रास्ते में चल रहे हैं, कोई गाड़ी आई और एक्सीडेंट होते होते बचा समझो 4-5 इंच गाड़ी दूर रही, वरना एक्सीडेंट हो ही जाता। तो रो रहे बेचारे, अरे अभी तो मर जाते, अभी मर जाते। अरे ऐसा ख्याल करो ना, जीवित तो रह गए ना कम से कम, रोने धोने की आवश्यकता कहां पर है? हम बच गए उसकी खुशी मनाओ। हाँ तो बच गए इसकी खुशी मनाना चाहिए ना, परंतु बावड़े लोग समझते तो है ना कि भी मर जाते, भी मर जाते, और हजारों लोगों को इकट्ठा एकत्रित कर लेते। कोई तो वो उनसे मिलने के लिए आते, कोई नहीं आए तो गुस्सा कर लेते, क्या समझ रखा मेरे को। अब करे तो क्या करे, बड़ा संसार विलक्षण होता है। लेकिन गुरुदेव हमने जिसका संग्रह किया वैसी ही सोच करेंगे ना। बस इसलिए कुल मिला करके ये नकारात्मक विचार दिमाग से निकल जाना चाहिए। जिस दिन नकारात्मक विचार निकल जाएंगे हम सुखी हो जाएंगे। महाराज जी सकारात्मक का फल मिल जाता है, जैसे हमें समीकरण का होता है, हम एक्स मानते हैं और मानते मानते एक्स का एक्चुअल रिजल्ट ले आते हैं। बिल्कुल 100% रिजल्ट आता हो तो पहले तो माना ही था, आ गया रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपनी बुद्धि में कुछ संशोधन करना होता है, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होता है। दुख की तो सत्ता ही नहीं होती है, माने माने बंधन में आयो, हम कल्पना करके दुखी होते हैं, वरना दुख है कहाँ पर। इसलिए कल्पना ही करनी हो। पहले बताया था एक बार, समझो गुरुदेव ने कह दिया बेटे जाओ बाजार से मिठाई लेकर के आओ। अब इसके सोचने के 2 तरीके हैं, वह सकारात्मक भी सोच सकता है, नकारात्मक भी सोच सकता है। यदि वह नकारात्मक सोचेगा तो देखेगा अरे संत हो गए, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं और अभी तक खाने पीने की आसक्ति ही नहीं मिटी है, ये संत किस बात के हैं, ये तो संसारी लोगों के काम है, ये तो ठाट बाट से रहते हैं, मजे लेते हैं, तो मौज मस्ती करते हैं, मनोरंजन करते हैं। अभी तक संतों के लक्षण जैसे होने चाहिए वैसे लक्षण ही नहीं है। एक तो ये विचार हो सकता है, और एक विचार होता है अरे गुरुदेव ने मिठाई के लिए कहा तो बाजार में सबसे अच्छी दुकान किनकी है, पवित्र मिठाई कौन बनाता, मिलावट कौन नहीं करता, हर प्रकार से साफ सफाई का या पुष्टिकारक
हर प्रकार से फायदेमंद जो मिठाई है किनकी दुकान से मिलती, ये भी विचार हो सकता है। होता या नहीं होता? होता है गुरुदेव। तो बात यहाँ पर यह है कि यदि हम गुरुदेव के किसी कथन पर नकारात्मक विचार करेंगे तो निश्चित रूप से अफरदा होगी, निश्चित रूप से हम पतन की ओर जाएंगे, निश्चित रूप से भटकेंगे, निश्चित रूप से नीचे की ओर जाएंगे। पक्का है या नहीं है? जी गुरुदेव, तो पक्की बात है। और यदि हम नकारात्मक न सोच करके सकारात्मक सोचेंगे तो गुरुदेव की सेवा तो होगी ही होगी, साथ ही श्रद्धा पुण्य आदि जो है ये अनंत गुना बढ़ जाएंगे। तो सोचने का ही तो नजरिया होता है। जी गुरुदेव, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि होकर के भासती है। अब ये सूत्र जो सचमुच में सच्चे साधक होते हैं ना, 24 घंटे उनके अंतर्गत ऐसे ही सूत्र घूमते रहते हैं कि हम कहीं नकारात्मक तो नहीं सोच रहे हैं। कैसी भी क्रिया चेष्टा हो, कैसा भी कथन क्यों न हो, चाहे डंडा लेकर के मार भी क्यों नहीं दे, फिर भी सकारात्मक सोचने वाला कभी दुखी नहीं होता है। और नकारात्मक सोचने वाला थोड़ा सा डंडा उठा दे तो भी वो कहने का मतलब मरने मारने पर उतारू हो जाएगा। शायद आपको एक छोटा सा दृष्टांत संकेत किया था, किसी महात्मा को किसी बदमाश ने पूछ लिया था, महाराज जी टाइम क्या हो रहा है? तो महाराज जी के पास में घड़ी थी, इसीलिए उसने भी पूछा था। तो कहा भाई 1 बज रही। तो उसके हाथ में डंडा था, तो महाराज जी के सिर में एक डंडा लगा दिया। क्या किया? एक डंडा लगा दिया। अब तो डंडा मारते ही तो लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला होना चाहिए ना। जरूर। परंतु वो महात्मा क्या करते, वो तो हंसते हैं, अरे बहुत अच्छा, अभी तक बहुत फायदे में। वो समझो एक तरह से नाचे ऐसी स्थिति में हो रहे थे, बड़ी खुशी मना रहे थे। तो उसने आगे वाले ने पूछ लिया, डंडे मारने वाले ने, अरे महाराज अभी तो मैंने आपके सिर में डंडा मारा, आप बड़े प्रसन्न हो रहे, क्या बात है? वो महात्मा कहते, अरे बहुत अच्छा हुआ, यदि तुम 1 घंटे पहले पूछ लेते। 1 घंटे पहले कितने बज रहे होते हैं? 12। तो मुझे 12 डंडे करने पड़ते, नहीं तो कम से कम एक से ही काम चल गया। तो बोलो सकारात्मक और नकारात्मक सोच में रात दिन का अंतर होता है या नहीं होता? होता है। हाँ, इसलिए ये नकारात्मक सोच जो है, ये पूर्वाग्रह आदि, ये पूर्व आग्रह, वर्तमान आग्रह, भावी आग्रह जो है ना, ये आग्रह यदि ज्यादा पुष्ट हो तो ये नकारात्मक सोच होती है। और आग्रह किसी प्रकार का हो नहीं तो सचमुच में उनमें ये जो सोच होती है ना, ये सारी की सारी नकारात्मक सोच निकलने लग जाती है। तो वैसे देखा जाए तो समस्त साधकों को प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक सोच ही रखनी है, क्योंकि नकारात्मक सोच करके तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सचमुच में संसार जैसा का तैसा रहेगा, हमारे करने धरने से कुछ बदलने वाला है नहीं, इसका कुछ भी होने जाने वाला नहीं। इसलिए संसार को मत देखो, अपने को देखो, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। ये विशेष बात है। आ गया समझ में? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये समझ में आ जाए ना तो सच्ची बात है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, बात भी कुछ और हो जाएगी। वरना सच्ची बात है, हम अपनी दृष्टि से जैसा सोचेंगे, जैसा मानेंगे, जैसा जानेंगे, जैसा करेंगे, तो ऐसा तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं होगा। कई कई बार इंद्र सुख भोग्यो फिर 84 पठाई, आत्मज्ञान उदय नहीं जब तक तब तक गोता खाई, संता सतसंगत सुखदाई। अरे कितनी ही बार हम चक्रवर्ती सम्राट बने, कितनी बार राजा इंद्र का पद भी हमें प्राप्त हुआ, परंतु बात वो की वही है, क्योंकि जो ज्ञान उदय होना चाहिए वो उदय हुआ ही नहीं। और उदय नहीं होने का कारण जागर स्वप्न सुसुप्ति का आग्रह, पंचकोश में अभिनिवेश, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के साथ बंधे रहना, अटके रहना, इसी को महत्व देते रहना। आ गया ना चित्र ऐसे समझ में?
जी गुरुदेव। हाँ, तो सचमुच में जीवन को धन्य बनाना है तो समस्त आग्रहों से मुक्त होना होगा। आग्रह से मुक्त होने का नाम ही जीवन की सार्थकता होती है। तो बुद्धि फलम अनाग्रह, ज्ञान का फल होता है समस्त आग्रहों से मुक्त हो जाना। अरे जिसको पता लग जाए रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प झूठा है, तो फिर इसका मुख चाहे पूर्व में हो या पश्चिम में, उत्तर में हो या दक्षिण में, कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए गुरुदेव। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्प तो है ही नहीं ना। और नहीं जी नहीं गुरुदेव। इसका मुंह तो इस दिशा में होना चाहिए। अभी सर्दी लग रही उसको रजाई ओढ़ा के आओ, भूख लग रही अभी उसको दूध पिला के आओ, थोड़ी अग्नि करके आओ, पता नहीं क्या क्या कल्पना करे, तो गड़बड़ी है ना। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के यदि हमारी आसक्ति, अहमता, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य नहीं छूटते, चिंता मत करो, ये सब अपने समय पर शांत होते रहेंगे। मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मैं दृष्टा साक्षी कुटस्थ अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का चिंतन मनन करते रहो। ये चिंतन इतना खतरनाक होता है कि सचमुच में ये चिंतन ठीक प्रकार से कोई कर लेंगे तो उनके लिए अनादिकाल की विद्या भस्म होने में समय लगेगा ही नहीं। तो अपने में परिवर्तन मत चाहो, संसार में परिवर्तन मत करो। सचमुच में संसार का जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान को जान जाएंगे तो जगत की सत्ता का भी अत्यंत अभाव हो जाएगा। जगत नाम की कोई वस्तु शेष रहेगी ही नहीं। फिर न सकारात्मक सोचना रहेगा न नकारात्मक सोचना रहेगा, ये दोनों ही एक तरफ हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ महाराज जी। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। करो इसी के अनुसार चिंतन मनन, ठीक है ना? फिर कल करेंगे। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम श्री गुरुदेव के चरणों में साक्षात प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। हाँ, शिवम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 नारायण हरिओम। नारायण शिव। शिवम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। चलो ठीक करो, विश्राम पे रहना। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। अरे आज मौसम उतरो बीज यार भारी हो जो काम। हाँ, कोटि कोटि चरणों में। बहुत खराब हो जो मौसम, जो लाइटिंग। ठीक शिवोहम।